मुझे आज भी एज एन एडल्ट बहुत अच्छा लगता है जब बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलते हैं। सो इमेजिन करो बच्चे को कितना मज़ा आता होगा जब उनके बर्थडे पे या उनके किसी स्पेशल डे पे उन्हें गिफ्ट से शावर किया जाता है। सो सेम इज़ विद माई चाइल्ड टू। वो अब 7 years का होने वाला है और ही इज़ एक्सपेक्टिंग 7 gifts फ्रॉम मी। बट मैं इस बारी 7 गिफ्ट्स नहीं देने वाली, क्योंकि हर साल में उसको जितने ईयर्स का वो टर्न होता है मैं उतने गिफ्ट्स देती थी। दैट वाज अ रिचुअल इन माय माइंड एंड इन हिज माइंड टू, कि वो 6 का है तो अब 6 गिफ्ट्स मिलेंगे, 5 years का है 5 गिफ्ट्स, 4 गिफ्ट्स, 3 गिफ्ट्स, 2 गिफ्ट्स, 1 गिफ्ट एंड 0, so many gifts from everybody. Now when he's turning 7, me and my husband thought of something else for him. As he's growing up smart, he's growing up intelligent, he's growing up very focused, I would say. And I am blessed, I am truly blessed कि निहित बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ आगे चल रहा है अपनी लाइफ में. So here I have some little twist and surprise for him this birthday. So I got 7 years में not 7 gifts, but I got 3 gifts for him. You want to see what all 3 gifts I got? Gift 1, piggy bank. Gift 2, piggy bank. Gift 3, piggy bank again. ये दिखने में तो तीनों ही पिगी बैंक लग रहे हैं, बस तीनों थोड़े से डिफरेंट है. डू यू वांट टू सी हाउ? फर्स्ट पिगी बैंक का नेम है काइंडनेस. सेकेंड पिगी बैंक का नेम है माई विशेस. और थर्ड पिगी बैंक का नेम है माई फ्यूचर गोल्स. सो फर्स्ट पिगी बैंक में काइंडनेस, उसमें ये पता है क्या करेगा? पहले तो ये पिगी बैंक में डालने के लिए मनी कहाँ से आएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम ही देंगे, हम ही हैं उनके पिगी बैंक्स. अब वो मनी मिलेगी कैसे? ही हैज़ टू अर्न इट. जैसे हम बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, वो घर में ही बैठ के कुछ घर के ही काम करके अर्न करेगा. सपोज उसको मैं टास्क दूंगी, यू हैव टू फिल वाटर बॉटल्स, दिस इज़ योर ड्यूटी. एंड इफ आई ऑब्जर्व वो वाटर बॉटल्स फिल नहीं कर रहा, इज़ नॉट कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर, मनी कैंसिल फॉर दैट डे. सो एवरी डे आई एम टीचिंग हिम टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट वे. One thing, right? With this my wishes piggy bank, he is going to learn to save money for his favorite, for buying his favorite toys, right? जो वो हमसे कभी भी चलते फिरते मांग लेते हैं, मम्मा आज उसके पास ये टॉय था, मुझे चाहिए, प्लीज़ दिला दो. क्यों दिला दो? हर चीज़ इतनी ईजीली जब मिलना शुरू हो जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इज़न्ट इट? सो वो वैल्यू ख़त्म नहीं करनी है, वैल्यू अराइज करनी है अपने बच्चे के अंदर. उसे बताना है दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क डार्लिंग, यू हैव टू अर्न इट एज वी अर्न इट फॉर आवर ब्रेड. यू ऑल एग्री विद मी, राइट? इट्स नॉट वेरी ईजी टू अर्न फॉर आवर ब्रेड. और जिसके लिए बहुत ईजी है, दे आर ब्लेस्ड, they are truly blessed. So am I. But still, it requires a lot of hard work to earn for your bread. So that is what we are on the urge of teaching our child too. Third piggy bank, my future goals. He often tells me, I want to become an engineer when I grow up, mama. I want to make some toys for the children who loves to play toys, especially the needy ones जिनको toys नहीं मिलते. So I'm going to make toys for them. Those are going to be so reasonable that they can afford. वो खरीद सके. सो वो जब इतना ब्यूटिफुल थॉट इस एज में अपने माइंड में रख रहा है, सो वाई नॉट मी बीइंग द सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड. सो दैट्स आई हैव क्रिएटेड 3 पिगी बैंक्स फॉर हिम, कि जब उसे किसी नीडी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़े, तब मनी दैट वी आर गिविंग टू हिम, दैट ही इज़ अर्निंग विद हिज ओन डीड्स, सम पार्ट ऑफ इट ही इज़ गोइंग टू पुट इट इन द काइंडनेस jar. Some part of it he's going to put for his own dreams and wishes, and some part of it he can put it for his future goals. जब वो बड़ा हो, इस पिगी बैंक को ब्रेक करे और वहाँ देखे कि वाओ, I saved this much for me and my dreams for future. So this idea really impressed me. This was secretly told by my husband to me, and he said don't you reveal it to Nihit until his birthday. So I am making a secret video which I am surely not going to show him till his birthday. So
this is a beautiful thing that I thought to share with all of you. I felt it really beautiful. अपने बच्चों को इतना एक बियॉन्ड द लिमिट जाके मत दे दो कि वो उन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म कर दे. ऑफन पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैम ये तो खेलता ही नहीं है, चीज़ें पहले तोड़ देता है, क्योंकि उसे वैल्यू ही नहीं है. जब तक वो खुद मेहनत करके अर्न करके उस चीज़ को लेकर नहीं आएगा, वो वैल्यू कभी नहीं आएगी. माइंड माई वर्ड्स. मेरे अंदर भी नहीं है, ऑनेस्ट बता रही हूँ. अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है, मुझे वो वैल्यू नहीं होती जब तक मैं वो चीज़ खुद परचेज करके अपने लिए लेकर ना आऊँ. सो ये है, मेरे अंदर भी थोड़ा सा भी ये चीज़ रह गई एज एन एडल्ट. तो बच्चा तो क्या ही वैल्यू सीखेगा ना. सो वी हैव टू टीच देम. विद दिस दे आर गोइंग टू लर्न पेशेंस. दे आर गोइंग टू वेट until the money is saved in the piggy bank for him to buy, right? He is going to be more responsible with his actions, right? जिस चीज़ के पीछे आप लोग पड़े रहते हो कि ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, लेकर आओ ना सारी सिचुएशंस, कराओ ना वो सारे काम. ये ब्राइब नहीं है. डोंट टेक इट एज अ ब्राइब कि आप उसे ब्राइब करो कि मैं पैसे दूंगी अगर ये काम करेगा. नो, ये पैसे आप उसको एज अ ब्राइब नहीं दे रहे हो. ये पैसे उसकी प्राइड है. He is going to earn it with his own deeds and later going to save it in these 3 piggy banks. Mark my words. This is going to make him so proud, and more than him being proud, as a parent, you are going to be super proud. I know at this age, 7 years of age, I am not going to teach him so many lessons that are going to go further, but what will go further is the responsibility, the patience and the kindness along with it, जिसमें आज adults भी fail होते हैं. Really telling you, I have seen many adults जो आज तक saving नहीं कर पाते. They are failing because ये चीज़ as parents हम inbuilt कभी करते ही नहीं है. मेरे अंदर inbuilt क्यों है? क्योंकि my papa was into service. So when he used to come back with his salary on first of any month, mama used to keep envelopes ready. Electricity bill, gas bill, food, water, ये सारे bills के envelopes ready होते थे. और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि पापा काउंट करते थे, मैं उस envelope में डालती थी और हमेशा वो रीड करती थी. मुझे रीडिंग बहुत पसंद थी तो मैं रीड करती थी. ओह, इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो मुझे पता चलता था कि पापा मनी लेकर आ रहे हैं और कैसे इन envelopes में डिवाइड होके उनके हाथ में कुछ नहीं होता था. नथिंग. कितनी मेहनत, आज आई कैन रियली रिकॉल कितनी मेहनत करते थे वो. कितनी मेहनत. सुबह उठना, हमें रेडी करना, मम्मा की हेल्प करवाना, वर्क करना, रात में वापस आना, इतने डेलिकेट ट्रैफिक में घूम के रात में हमारे पास वापस आना विद अ स्माइल. बहुत डिफिकल्ट था. और वो चीज़ उन्होंने करी हमारे फ्यूचर के लिए. एंड दैट वॉज अ लर्निंग आई गॉट इट एज अ चाइल्ड. सो आई रियली वॉन्ट you as parent give it to your children too. बहुत ज़रूरी है. Thank you so much. If you really like this idea, please promote it to as many channels as you can. Put it as your status. Drop it in the groups, because I really want as parents you start initiating this step. The ones who are already doing it, good job. I think मैं पीछे रह गई थोड़ा सा. And the ones who have not yet started, it's okay. Let's go together with this journey. Thank you so much.